हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ साहिल एंड यू आर वाचिंग ग्रो विद साहिल। तो आज हम लोग आए हैं गाज़ियाबाद में। यहाँ ये एक लैब टेस्ट, यहाँ पर टेस्ट होते हैं ब्लड के, यूरिन के, जो बहुत सारे टेस्ट यहाँ पर करवाते हैं लोग। तो अगर कोई अपना फ्यूचर इसमें बनाना चाहता है तो किस तरीके से अपना फ्यूचर बना सकता है, तो वही हम पूरा प्रोसेस जानेंगे। अंदर जाकर यहाँ के जो भी मैनेजर हैं उनसे पूछेंगे और देखते हैं क्या प्रोसेस है। तो यहाँ हम अंदर आ चुके हैं, यहाँ पर जानेंगे क्या प्रोसेस रहता है एक लैब टेस्ट जो बोलते हैं इसको ओपन करने के लिए। तो सर नमस्कार, आपका नाम बता दीजिए पहले। मेरा नाम अजीत उपाध्याय है जी, तो उपाध्याय जी, जैसे कि इसको मतलब बोलते क्या है इसको, मुझे एक मतलब टेक्निकल नाम क्या है इसका? ये हमारा सेंटर है गैलेक्सी डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स बहुत बड़ा ग्रुप होता है, उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं। पैथोलॉजी होता है, एक्सरे होता है, ईसीजी होता है, अल्ट्रासाउंड होता है, सीटी स्कैन होता है, एमआरआई होता है। ये सारे डायग्नोस्टिक के अंडर में आते हैं। अब इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं डिपार्टमेंट वाइज। तो ये आपकी मतलब खुद की कोई ब्रांच है या फिर आपने कोई ब्रांच कहीं से ली हुई है जो बोलते हैं? नहीं, ये हमारा खुद का। आपका खुद का है जी। अच्छा, तो इसकी आप फ्रेंचाइजी भी देते हैं या फिर आप या कुछ ऐसा अभी काम नहीं है? अभी तक तो हमने 12-13 साल से हम ऐसे ही चला रहे हैं। हमने अभी किसी फ्रेंचाइजी दिया नहीं है अभी किसी को हमने। तो अभी कितनी मतलब मशीन्स यहाँ पर होंगी, क्या क्या टेस्ट हो जाते हैं यहाँ पर? यहाँ पे रूटीन के ऑलमोस्ट सारे टेस्ट होते हैं। कुछ स्पेशल्स होते हैं इम्यूनो और हार्मोन्स के, जो कि हम आउटसोर्सिंग करते हैं बाहर से। हमारे रूटीन्स के सारे, जैसे आपके लीवर्स के टेस्ट, किडनी के टेस्ट, कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह, शुगर्स और अपना हीमोग्लोबिन, प्लेटलेट्स, सीबीसी, ये सारे टेस्ट यहाँ पे जो कंप्लीट बॉडी टेस्ट हो जाते हैं जो हाँ जो मेनली रूटीन में टेस्ट होते हैं वो सारे हम डन करते हैं। तो आपने मतलब पढ़ाई में क्या क्या पढ़ाई की है आपने? हमने बीएससी किया हुआ है मेडिकल लैब टेक्नोलॉजिस्ट में। किस ईयर में किया था आपने? हमने एक तो ये किया है 2005 में। 2005 में। तो आपको किसी ने गाइड किया था कि मतलब इस फील्ड में आना है या फिर खुद रिसर्च करके इस फील्ड को चूज़ किया आपने? एक्चुअली मेरा तो चूज ही नहीं था ये फील्ड। ये तो मेरे पिताजी का चूज किया हुआ है, उन्होंने भेजा था मुझे इधर। पिताजी ने मतलब गाइड किया आपको कि ये करना है आपको? हाँ, मेरा प्लान तो कुछ और ही था। कुछ और था? क्या बनना चाहते थे? मैं तो मेरे शुरू से इंजीनियर बनने का वो था, लेकिन हाँ पिताजी ने इधर डाल दिया सो। तो फिर किस ईयर में आपने ये इस्टेब्लिश की है लैब? हमने 2010-11 में ये इस्टेब्लिश किया। 2010 या 11 में। तो ये विजय हमेशा से ये विजयनगर में ही रहा है? हाँ, हमेशा से प्रताप विहार में ही रहा है ये। अच्छा, तो मतलब अगर कोई स्टूडेंट है वो इस तरीके की लैब ओपन करना चाहता है तो क्या 3 स्टेप है, क्या क्या करना होगा उसको? सबसे पहले तो आपको जो जगह है वो देखना है। जगह हम पढ़ाई में क्या करना है सबसे पहले? स्टडी में क्या करना है? अगर स्टडी में तो आपको इसमें या तो आप डिप्लोमा कर लो। कौन सा डिप्लोमा करना होगा? डिप्लोमा आप लैब टेक्नीशियन में। लैब टेक्नीशियन। हाँ, लैब टेक्नीशियन का डिप्लोमा हो गया, या फिर इसकी डिग्री कर लीजिए। बीएससी एमएलटी बोलते हैं जिसे। तो ये गवर्नमेंट से भी हो जाता है क्या? हाँ, गवर्नमेंट से भी होता है, प्राइवेट भी लोग करते हैं, दोनों है। गवर्नमेंट कॉलेज थोड़ा मिलना मुश्किल होता है, तो जनरली लोग आजकल प्राइवेट कॉलेज से करते हैं। एफिलिएटेड होता है, वो रजिस्ट्रेशन करा लेते हैं गवर्नमेंट से। ये प्राइवेट में मतलब कितना खर्चा आ जाता है ये डिग्री और डिप्लोमा करने के लिए? देखिए, ये अपने अपने जैसे होता है ना, इंस्टीट्यूट में आजकल अपना अपना अलग अलग रेट्स हैं। और सबसे कम लिया जाए तो ये करीब 30 to 40,000 पर ईयर्स का होता है। तो 3 साल में मतलब डिग्री कंप्लीट हो जाएगी? हाँ, 3 साल में डिग्री कंप्लीट हो जाती है। करीब 1,20,000 1,30,000 ऐसा। और रहना मिलाकर करीब 1.5 के मतलब ऊपर ही पहुँच जाएगा, 2 लाख। वो सारी चीज़ें तो चलती है। अब वो आपके ऊपर है कि आप कितने में रहना चाहते हैं, आपका खर्चा क्या है, किस स्टैंडर्ड में मेंटेन करना चाहते हैं। एग्जैक्टली। तो वो तो फिर जैसे कि कंप्लीट हो गई स्टडी, फिर उसके बाद ये लैब अपनी ओपन कर सकते हैं? तो नहीं, आप हम हमारे ऊपर होते हैं पैथोलॉजिस्ट, जो एमबीबीएस एमडी पैथोलॉजिस्ट होते हैं, या डीसीपी हो गए। तो एक पैथोलॉजिस्ट के अंडर में ही लैब रन होता है यहाँ। तो पहले स्टडी कंप्लीट करनी है, उसके बाद फिर जो एमबीबीएस बता रहे हैं पैथोलॉजिस्ट, हाँ, उनके अंडर में ये चलती है। तो फिर उसके लिए स्टूडेंट को करना क्या पड़ेगा एग्जैक्टली? कांटेक्ट करके
मतलब ओपन कोई स्टूडेंट इसको खोलना चाहे तो मुझे लगता है कि स्टूडेंट को नहीं खोलना चाहिए। सिर्फ कोर्स कंप्लीट करके चाहे लैब खोलना चाहे तो वो गलत प्रोसेस होगा, क्योंकि उसे कुछ आता ही नहीं, उसे कुछ मालूम नहीं है, तो वो पेशेंट के साथ थोड़ा खिलवाड़ सा हो जाएगा। क्योंकि एक्सपीरियंस भी मैटर करता है। एक्सपीरियंस इसमें मेनली जो आपका काम ही है, आप जितना ज़्यादा आप उसमें रहते हो, प्रोसेस में रहते हो, उतना ज़्यादा आपका एक्सपीरियंस होता है, उतने ज़्यादा आप अच्छी रिपोर्ट्स दे पाते हो, ये होता है। तो इसलिए ये कहना कि हाँ आपने कोर्स किया और डायरेक्ट ये लैब खोल लो, वो गलत है, गलत हो जाएगा वो। जी। बहुत काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है। तो अगर सपोज 3 से 4 साल हो गए, मैंने ये डिग्री भी कर ली है और आपके यहाँ काम भी कर दिया है, एंड मैं रेडी हूँ, मैं सोच सकता हूँ कि अब करना चाहिए अपना कोर्स अपनी सिटी में जाकर। तो अगर मुझे अब ओपन करना है, मुझे जाना अपने होम टाउन जाना है, एंड अब मुझे ओपन करना है कि चलो अब खोल दे, तो बजट का कितना इशू रहता है, मतलब कितना बजट होना चाहिए इसको ओपन करने के लिए? देखिए, जो पहली बात तो बजट है वो अकॉर्डिंग टू एरिया होता है, किस एरिया में आप खोल रहे हो, अकॉर्डिंग टू आप कहाँ तक खोलना चाहते हो। इसका लिमिट कोई नहीं है कि आपके बजट आप जितना चाहो लगा सकते हो, लेकिन मिनिमम बजट अगर कम से कम रखते हो तो कम से जो मिनिमम बजट और छोटा लैब इस्टेब्लिश करना चाह रहे हो तो आपका 7 से 8 लाख रुपए खर्च है। 7 से 8 लाख रुपए आपको 7 से 8 लाख रुपए चाहिए जो टेस्टिंग की मशीन्स होती है मिनिमम, और ज़्यादा से ज़्यादा आप रख सकते हैं जो भी आप जिस लेवल पर ले जाना चाहें। सही है। अच्छा, तो अगर ये तो रहा, यहाँ लैब खोल लिया मैंने, अब लैब खुलेगा नहीं अभी, सिर्फ पैसा लगाने से लैब नहीं खुलता। और क्या चाहिए फिर? इसके स्टेप्स होते हैं कि आपको क्या क्या इसमें चाहिए। आपको पोल्यूशन से एनओसी चाहिए, फायर से एनओसी चाहिए, सिनर्जी वेस्ट से एनओसी चाहिए, फिर आपको सीएमओ से रजिस्ट्रेशन चाहिए। उन सब सारी चीज़ों के लिए भी आपके पास कंप्लीट कागज़ होना चाहिए, आपका एरिया कमर्शियल्स होना चाहिए, ठीक है, आपके पास वेस्ट के लिए प्रॉपर चीज़ें होनी चाहिए। तो ये है प्रोसेस। जब ये प्रोसेस आप फुलफिल करते हो तब आप एक रजिस्टर्ड संस्था खोल सकते हो। तो ये रहा प्रोसेस। तो इसके बाद फिर और कुछ करना पड़ता है? इसके बाद आपने ये आपने सारी चीज़ें अगर है आपके पास फायर का एनओसी है, पोल्यूशन का एनओसी है, सिनर्जी वेस्ट का, ये सारी चीज़ें हैं, आपके पास टेक्नीशियन है, आपके पास डॉक्टर्स हैं, तो इनके कागज़ सबमिट करना पड़ता है उस पर ऑनलाइन पोर्टल पे। फिर उसकी हार्ड कापी आपको सीएमओ के पास रजिस्टर करना पड़ता है, सीएमओ आपको एक रजिस्ट्रेशन देता है, फिर उसको आप ओपन कर सकते हैं। ये सारे रजिस्ट्रेशन करवाने के बाद हम ओपन कर सकते हैं? बिल्कुल। अच्छा, तो जैसे कि ये ओपन होने के बाद फिर मार्केट स्ट्रेटजी क्या रहती है? जैसे कि बहुत सारे पेशेंट्स जो होते हैं, देखा है मैंने, डॉक्टर्स जो होते हैं वो रेकमेंड करते हैं कि आप यहाँ जाइए और यहीं करवाना है आपको, तो ऐसा कुछ आप हमें जाकर डॉक्टर से मिलना होता है, कुछ मार्केटिंग करनी होती है? मैं बिल्कुल डिफरेंट हूँ इससे, मेरा सोच बिल्कुल डिफरेंट है। मैं हमेशा जो लोग मानते हैं उनका मानना ये होता है कि हम डॉक्टर्स को एक कमीशन देते हैं और हम वहाँ से काम जनरेट करें। हाँ, ऑब्वियसली डॉक्टर को कमीशन मिलेगा तभी वो आपके पास भेजेंगे। जी जी। लेकिन इसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स मैंने सफ़र किए हैं। जैसे कि? तो एक डॉक्टर के पास एक सिंपल सा शुगर के भी सैंपल लेने के लिए आपको जाना है, एक लड़का भेजना है आपको, चाहे वो 50 रुपये का सैंपल हो, 20 रुपये का सैंपल हो, आपको भागना है, और ये एक लड़का को 2 लड़के वहाँ दौड़ाने, जो कि बहुत बुरा सा लगता है। तो ये चीज़ें अच्छी नहीं लगी कि मैं कमीशन दूँ किसी को, इसलिए थोड़ा सा मैं कमीशन से अलग रहता हूँ। मेरा ये होता है कि हाँ वॉकिंग पर करते हैं, जो पेशेंट्स मेरे पास आते हैं, जो हमारा नॉमिनल प्राइस है उसमें से मैं 20%, 25%, 30%, कभी कभी कुछ पेशेंट्स ऐसे आते हैं जिनको हम फ्री में भी करते हैं। तो ये हाँ, इससे मुझे बहुत प्रॉफिट हुआ है। जैसे कि ऑनलाइन भी आप इसका प्रमोशन कर सकते हैं। प्रमोशन किया है आपने कभी ऑनलाइन इसका? हाँ बिल्कुल होता है। वो पता नहीं रहता है कि हमारी सिटी में कोई लैब ओपन हुई है नहीं, और वहाँ हम जा भी सकते हैं
मार्केटिंग का भी ग्रुप बहुत बड़ा है। आप डिजिटल मार्केटिंग कीजिए, आप ऑनलाइन प्रोसेस से जितना मार्केटिंग कर सकते हैं। हाँ, ये और आप पैम्पलेट हैं, आप प्रिंट मीडिया के थ्रू, मतलब मार्केटिंग की भी बहुत अलग अलग प्रोसेस है। छोटे छोटे लेवल से लेके बड़े लेवल तक की मार्केटिंग होती है। अब हाँ, अगर आप चलिए बड़े लेवल पे मार्केटिंग कर रहे हैं तो आपको काम तो मिलेगा। तो यही है, जैसे मैं आपके थ्रू, आपके मीडिया के थ्रू मार्केटिंग करूँ, प्रॉफिट तो होगा ही। आप एक ही चीज़ को 10 बार घुमा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं और उसी चीज़ को बार बार रिपीट दिखा रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं मेरे बारे में, तो वो आप चलिए उसका फ़र्क पड़ता है। जैसे कि बहुत सारे लोग इस फील्ड में आने की सोचते हैं और ऑब्वियसली हर सिटी में लैब होती हैं 3 से 4, और वो भी ये लैब ओपन करना चाहते हैं। तो आप क्या सलाह देना चाहेंगे उनको, आगे बढ़कर उसी सिटी में ओपन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? देखिए, इस फील्ड में बहुत सारे लोग हैं, इसमें कई तरीके से लैब खोलते हैं लोग। एक, आपके पास पैसा है तो आप ज़रूरी नहीं कि आपके पास डिग्री हो। एक ऑनरशिप में वहाँ लैब खोल दिया, ऐसा नहीं है कि आपके पास डिग्री होना। आप डिग्री जो आपका टेक्नीशियन उसका लगाओगे, डॉक्टर आपने हायर कर लिया, ये सारी चीज़ें, तो लैबें तो बहुत खुल रही हैं, पर डे खुलती हैं और पर डे बंद होती हैं। अच्छा, तो ऐसा भी होता है जैसे कि अगर कोई बिजनेसमैन है वो ओनली इन्वेस्टमेंट करना चाहे तो किसी को भी हायर करके, जो उसने स्टडी की है, डिग्री हो, तो उसको हायर करके ये ओपन कर सकता है? बिल्कुल बिल्कुल, ये हो रहे हैं। बहुत बड़े बड़े उद्योगपति यही तो कर रहे हैं, आप देखो। ऐसे तो बहुत ज़्यादा चाहे बढ़ रहा होगा मार्केट में। अरे बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको आइडिया नहीं है। उनको तो ये होता है कि हाँ भाई, इतना हमें नॉमिनल रेट्स मिल रहे हैं और उस पर घुमाते हैं, और इससे कंपटीशन, इससे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। और रिपोर्ट के ऊपर भी इसका बहुत फ़र्क पड़ता है। हाँ, क्योंकि इंडियन मार्केट, क्योंकि वो पैसों के लिए काम कर रहे हैं। अगर हाँ इस फील्ड से है तो हम लोगों को समझ में आता है कि हमारे एक रिपोर्ट्स की क्या वैल्यू है, पेशेंट्स के ऊपर क्या इसका इफेक्ट है। लेकिन बिजनेस में खोल रहा है तो उसको तो पैसे से मतलब है। क्योंकि देखा जाता है कि इंडियन कस्टमर्स जो होते हैं वो ऑफर्स के पीछे ज़्यादा भागते हैं, कि एक टी शर्ट खरीदने के लिए 2 वेबसाइट पर जाते हैं, जैसे कि माना जाता है। तो जो ऑब्वियसली वो देखेंगे कि कहाँ ज़्यादा डिस्काउंट मिल रहा है, किस लैब पर चल रहा है, तो ये भी काफ़ी मैटर करता है। तो सर से हमने जाना है क्या प्रोसेस होता है एक लैब ओपन करने के लिए अपनी सिटी में, क्या स्टडी करनी है, क्या चैलेंजेस आते हैं, कितना इन्वेस्टमेंट रहता है और कैसे मार्केटिंग करनी है। तो ये सारी जानकारी रही है सर के साथ में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। तब तक देखते रहिए द गूगली शो।